हमने अपने बेटे इवान को 1 साल की एज के अंदर डे केयर भेजना स्टार्ट कर दिया था। एंड उस 1 साल से पहले हमारा 1 BHK अपार्टमेंट वॉज प्ले ग्राउंड, डे केयर, ऑफिस एंड समटाइम्स बैटलफील्ड। ऐसा बोला जाता है छोटे बच्चे के रिस्पेक्ट में कि इट टेक्स अ विलेज, बट हमारे केस के अंदर हमारे गांव में केवल 3 लोग थे, 2 थके हुए स्लीप डिप्राइव्ड पेरेंट्स और एक टीनी टाइनी ह्यूमन। एंड दिस इज हाउ वी मैनेज्ड आवर वर्क एंड पेरेंटिंग बिफोर सेंडिंग आवर किड टू डे केयर। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। तन्या ऊपर उसको खेल रही है उसके साथ क्योंकि ही वॉन्ट्स ओनली मम्मा, छोड़ ही नहीं रहा है मम्मा को, तो इसलिए आई एम मेकिंग सम क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वॉफल। ये जो धुआं निकलता है ना, इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना ये बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार मैं इसको यहाँ पे रख के इसको एग्जॉस्ट को चलाने की कोशिश करता हूँ, बट ये इतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं है चिमनी कि ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सके। सेकेंडली, कई बार यहाँ पे हम लोग पराठे बना रहे होते हैं या कुछ भी ऑयल का काम कर रहे होते हैं, ये करता है, सक करती है चिमनी है, बट ये उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाती है। इसलिए मैंने एक चीज़ ऑर्डर कर रखी है अमेजोन से, अभी तक आई नहीं है, अभी दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी है, शायद इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आ जाएगी, मैं दिखाऊंगा वो चीज़। इसकी तबीयत ख़राब होती है तो इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाता है, और पजल वगैरह हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी चॉइस रहती है एनिमल्स और हमारी चॉइस रहती है कि पजल वगैरह कुछ एक चीज़ें जिसमें एक्टिविटी कर सके। तो पजल एक ऑर्डर की थी तन्या ने अमेजोन से, वो आ गई है, और जो बॉक्स में कह रहा था कि इसके धुएं से बचाने के लिए, वो भी आ गया है। आई शो यू। ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग बॉक्स, दैट्स अ रियली बिग। तूने अपना भी कुछ ऑर्डर कर रखा है क्या? चल मेरा भी सामान आ गया, चल ये तो तू ले। क्या है पहले बता दे, क्या चीज़ है? वैसे मतलब अगर सब्जी धोनी है, फ्रूट्स धोने हैं, तो इसमें जैसे हम वो पानी डाल के बेकिंग सोडा डालते हैं ना, वो डाल के रखो एंड देन यू जस्ट ऐसे पिक करो तो सारा ड्रेन कर जाएगा। प्लस इसमें और भी एक्सटेंशंस हैं कि जैसे वो कवर करके हम ग्रेट करते हैं तो सब गिरता है ना, अच्छा, तो तुम उसी के अंदर ग्रेट कर लो कुछ। चल अच्छा है। Oh no! What is that? When you are cooking or frying, a lot of space can fill up the kitchen fast, especially in small spaces. That's where the AMZ Chef 2nd generation portable range hood really helps. It uses true air circulation mode with dual carbon filters to purify the smoke before releasing clean air back into your space. No vent or installation needed. The adjustable arm extends taller and tilts to capture fumes right where they rise. Whether you are using a wok, grill or tall cookware, you get 4 wind speed modes and a bright ring light that gives wider coverage while you cook. It's compact, quiet, stable and the filters are even dishwasher safe, making cleanup super easy. Check the link in the description for more details. अरे वो ऑन हो गया लाइट। मैंने जलाई है वो लाइट, लेकिन कैसे देख, ऊपर वाला तो तेरा ले ही नहीं रहा है, ऊपर तक तो जा ही नहीं रहा है, वो यहीं पे कर रहा है। वो भी जला ही रहे हैं। So, जिन लोगों को नहीं पता, हम दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पहला साल बच्चे के साथ वॉज फुल ऑफ chaos, fun. It was a mixture of everything, every emotion, every feeling, every up and every down. It was full of that. And let me start by saying, nothing can prepare you for your first month. I mean, आप YouTube वीडियो देख लो, आप बुक्स पढ़ लो पेरेंटिंग के ऊपर, आप फ्रेंड से सजेशन ले लो, आप रिश्तेदारों का पूरा ज्ञान ले लो, बट फर्स्ट मंथ ट्रस्ट मी इज गोइंग टू बी chaotic. आप यू कैनॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो भैया हमने देखने स्टार्ट किए ट्यूटोरियल्स, लोगों के एक्सपीरियंस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही, एंड पता नहीं लोग कैसे करते थे या क्या करते थे। तन्या मुझे बार बार सारे वीडियो सर्च करके दिखाती थी, इवान के पैदा होने से पहले की बात है, और वो हर वीडियो के अंदर डिलीवरी हो रही है एंड डिलीवरी के बाद वो फोटो खींच रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो कुछ सेलिब्रेशंस चल रही हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो अगले 2-3 दिन के बाद वो लोग घूमने भी निकल जा रहे हैं। तो हमें लगा यार इतना ज़्यादा मुश्किल ये सब चीज़ें हैं नहीं जितना हमने इनको बना रखा है।
द ओनली थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन कि बच्चे को बस डिलीवरी तक का वो जो डिलीवरी में पेन होता है, दैट वाज द ओनली पेन दैट वी थॉट कि वही एक मुश्किल काम है, और बाकी बच्चे का ध्यान रखना है वो हम लोग रख लेंगे, लेकिन उसके बाद तो पार्टी है, उसके बाद इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ वाली या टेंशन वाली चीज़ है नहीं। अच्छा, मेरी जो जॉब है वो रिमोट जॉब है, तो मुझे था कि मैं तो घर पे रहूंगा ही रहूंगा, तो आई विल बी ऑल्सो एन एडिशनल हेल्प। तो ये सारे वीडियोस देख के और ये सारा ज्ञान देख के मैंने अपनी पेटर्निटी की लीव अप्लाई की फॉर 10 डेज। तन्या ने अपनी मेटर्निटी लीव अप्लाई की, कितने पहले स्टार्टिंग में कितनी ली थी तूने? 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। हमें था 1.5 महीना, हम स्ट्रेच पे चल रहे थे कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग, नहीं तो 1 महीना ही सोच के चले हुए थे। अच्छा, इसमें से 2 हफ्ते तन्या ने पहले छुट्टी ले ली थी डिलीवरी से, है ना? मतलब शी वॉज लाइक कि यार मैं मतलब अपना ये फेज इंजॉय करना चाहती हूँ, ऑफिस के साथ साथ उन सब चीज़ों को इंजॉय करना या उसको फीलिंग को, मदरहुड को इंजॉय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसको था कि मैं पहले से ही छुट्टी ले लेती हूँ, और 2 वीक्स शी वॉज एट होम। मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग एकदम रिलैक्स थे, एकदम कंफर्टेबल थे कि यार बस आराम से बच्चा पैदा करेंगे, 1 महीने की छुट्टी है, उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, अपने स्केड्यूल में आएंगे एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, हमने अपने ऑफिस के अंदर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग ऐसी करनी स्टार्ट कर दी। जो आगे के प्रोजेक्ट्स थे हमने बता दिया था कि भैया हम लोग तब तक अपनी छुट्टी के ऊपर हैं और उसके बाद हम लोग अवेलेबल रहेंगे। तो कंपनीज के अंदर जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, आईटी कंपनी में काम करते हो, तो आपके रोड मैप्स तैयार होते हैं। तो कंपनी को आपको बताना पड़ता है कि कब से छुट्टी पे हो, कब से आप वापस आ रहे हो, तो उसके हिसाब से वो अगले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि भैया ये रिसोर्स इस काम पे लगेगा, ये इतने दिन के अंदर डिलीवर होगा। तो हमने वो सारी प्लानिंग अपनी छुट्टी के हिसाब से कर दी कि भैया वी विल बी बैक बाय दिस डेट एंड विल स्टार्ट वर्किंग फुल फ्लेज। बट जब हम लोग डिलीवरी करके आए घर पे, भैया आते ही पहले दिन तो ठीक थे हम लोग, सेकेंड दिन के बाद हमको होश ठिकाने आ गए कि भैया जितना इजी हम लोग इस चीज़ को समझ रहे थे, इट इज़ नॉट दैट इजी। 2 जने थे हम, सिर्फ कोविड का टाइम चल रहा था, फ्रेंड्स को हम लोग कोई आ नहीं सकता था घर के ऊपर, किसी को हम लोग बुलाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, कोई वैसे भी नहीं आना कंफर्टेबल नहीं था और हम भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। छोटा बच्चा था हमारे पास। कोविड के अंदर हमने ही इतना प्रिकॉशन लिया था क्योंकि तन्या प्रेग्नेंट थी उस टाइम के ऊपर, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब इवान पैदा हो गया तब तो हम लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे कि ज़्यादा हमने लोगों से इंटरेक्शन करना, घूमना फिरना या किसी का घर पे आना, किसी के घर जाना, वो हमने एकदम ही ख़त्म कर दिया था। रिलैक्स होना तो बहुत दूर की बात है, ना खाने का होश, ना सोने का होश। मतलब पहली बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि नींद का टाइम ही नहीं है। लाइक अगर इफ़ यू नो इट, इफ़ यू हैव अ स्मॉल बेबी और इफ़ यू आर गोइंग टू हैव इट, तो फिर देन इट्स गुड टू नो कि बच्चे को हर 2 घंटे के ऊपर आपको फीड, 2 घंटे पे होता है ना तनु? हर 2 घंटे पे आपको फीड कराना है। तो आप सोच लो कि वो बोलते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह समझाएगा कि यू हैव टू स्लीप व्हेन योर बेबी स्लीप्स, यू हैव टू वेक अप व्हेन योर बेबी वेक अप। आप रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हो। ऐसा नहीं होता कि बच्चा सो गया तो आपने आंखें बंद की और आप भी सो गए, और ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने आंखें खोली तो आपकी भी आंख खुली और आप उठ गए। तो इट इज़ सो चैलेंजिंग। एंड वो जो 2-2 घंटे के अंदर फीड करने वाला जो सिस्टम है, अच्छा तन्या अगर फीड कर रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं आराम से खराटे मार के सो रहा हूँ कि भैया चलो सही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फीड करने के लिए इसको कोई कपड़ा चाहिए, नीचे कुशन चाहिए, नीचे टॉवल चाहिए, या कोई पिलो लगाना है नीचे। अच्छा, अगर इसका डाइपर गंदा हो गया है तो इसका डाइपर चेंज करना है, अगर इसने पॉटी कर दी है तो वो चेंज करना, साफ़ करना। तो उसके लिए इट इज़ नॉट कि भैया ये ठीक है, ये ध्यान रख रही है तो ठीक है। तो आई वॉज इक्वली इन्वॉल्व और दोनों जने हम लोग ज़ॉम्बी बने घूम रहे थे। अच्छा, प्लानिंग भी नहीं थी कुछ भी, मतलब जो चीज़ हो रही है, जिसकी कहीं पे आग लगती है तो सबके सभी एक साथ टूट पड़ते हैं ना कि भैया सबके सब एक साथ ही बुझाएंगे। तो हम लोग वही सिनेरियो और वही स्ट्रैटेजी लेके चले हुए थे। वी बोथ वर वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स सॉल्विंग दैट इशू। अगर डाइपर चेंज करना है तो एक जना चेंज कर रहा है तो दूसरा जना साथ में खड़ा रहता था कि ये ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉट विथ प्लानिंग बट साइकोलॉजिकल, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे, बट ऐसा कर रहे थे हम लोग। सो भैया फाइनली मुझे अपनी छुट्टी एक्सटेंड करनी पड़ी फर्स्ट मंथ के अंदर। बीच के अंदर एक्सटेंड करने के बाद भी जब ज्वाइन किया तब मेरे को बीच में छुट्टी लेनी पड़ी। कभी सिक लीव डाल दिया, कभी सैटरडे संडे के साथ एक फ्राइडे अटैच कर दिया, मंडे अटैच कर दिया, कुछ ना कुछ करके हमने पहला महीना निकाला। जब सेकेंड मंथ आया तब हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया क्या हमने सोचा कि यार जैसे चल रहा है ऐसे तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव आवर जॉब, क्योंकि काम हो ही नहीं पा रहा था। मतलब इट वॉज टू बी ऑनेस्ट, रात को उठ के सुबह उठ के जब वो 2-2 घंटे जो फीडिंग वाला जो सिस्टम है ना,
वो आपको पूरी तरह ड्रेन आउट कर देता है। सेकेंडली, आपके पास खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो या तो मैं बना रहा था कुछ ना कुछ, तन्या की हालत बहुत, तन्या वॉज नॉट रिकवर कर भी नहीं पाई थी अभी। कभी एक दो बार तन्या बना रही थी, तब भी किसी हालत के अंदर। हम लोग कई बार बाहर से ऑर्डर कर रहे थे, बाहर से हम लोग ऑर्डर करने के अंदर मतलब मजबूरी के अंदर आदमी क्या नहीं करेगा, लाइक भूखे थोड़ी रहेंगे। हमें डर था कि कोविड चल रहा है, अब कोविड के अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा खाना बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एनर्जी ही नहीं थी, लाइक वी वर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट कि हम लोग उसके अंदर। अच्छा, हमने पहले से प्री प्लानिंग कुछ नहीं कर रखी थी, अब हमें पता है चीज़ें कि भैया क्या प्री प्लानिंग करनी होती है। नहीं तो लोग जो है वो पंजीरी बना के या कुछ बना के, कुछ नट्स वट्स का बना के रखते हैं। अच्छा, वो भी कितना खा लोगे आप उससे पेट थोड़ी भरते रहोगे कि जब आपको भूख लगे तो आपने पंजीरी खा ली। तो मीठा खा खा के भी मुंह आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ सॉलिड या नमकीन रोटी, दाल रोटी खाने का मन करता है। तो कैसे करके हमने निकाला, सेकेंड मंथ वी डिसाइडेड कि भैया हम लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हमने इतने प्लान बनाए ना, जैसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव, और इतने प्लान बनाए, लेकिन हर प्लान हमारा 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के ऊपर नहीं चला है, फिर हमें प्लान स्विच करना पड़ता था। बट कैसे तैसे करके हमने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो हमने प्लान बनाया कि दिन में एक जना काम करेगा और दूसरा जना जो है वो रात को काम करेगा, या फिर एक जना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएगा, वो सुबह सुबह अपना ऑफिस का काम खींचने की कोशिश करेगा, फिर वो दिन में ध्यान रखेगा और फिर वो रात को काम करेगा। या ईदर तन्या विल डू इट और आई विल डू इट। अच्छा, तन्या ने पंप करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट कि हर 2 घंटे के अंदर खुद फीड कराना और काम छोड़ के सब कुछ करना। तो इसने पंप करना स्टार्ट कर दिया, तो हर 2-2 घंटे के अंदर जो फीड कराना है उसके अंदर एटलीस्ट इसके ऊपर से पूरी डिपेंडेंसी हट गई। ऑल्दो शी नीड्स टू डू द पंपिंग और इसको फीड कराना इसी को ही पड़ेगा, लेकिन वो फिर जब वो बॉटल में रहता था ना, तो इट वॉज कन्वीनियंट फॉर मी टू फीड हिम। तो मैं इसको दूध पिला रहा हूँ, मैं इसको बर्प करा रहा हूँ, तो वो हमें थोड़ा सा एक लाइक 100% में से 99%, 1% हम लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए। व्हाट आर दे डूइंग इवान? यू वांट टू प्ले विद देम? इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। मेरे को सुबह से इतना मन था बाहर आके कॉफ़ी पीने का या बाहर आने का, लेकिन इसके चक्कर में नहीं आ सकता। जैसे ही बाहर आऊँगा 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको भी बाहर आना है और जैकेट के बिना आना है, और पहले से ही तबीयत ख़राब है तो वो डर लगता है। मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, वेरी नाइस। ग्रास भी एकदम धुल के एकदम ग्रीन हो गई है, चमचमा रही है। अच्छा, कैसे तैसे करके हमने अपना फर्स्ट मंथ निकाला। जब इवान 1.5 महीने का था तब शायद तन्या की मम्मी आ गई थी, तब तन्या की मम्मी आ गई। हमें ऐसा लगा कि भैया हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना भूखे एकदम बैठे हुए थे। उस समय हमको खाना मिलना स्टार्ट हुआ, हमने खाना खाना स्टार्ट किया। अच्छा, फैमिली जब आ जाती है ना, तब आपको इतनी रिलैक्सेशन हो जाती है कि भैया खाना एटलीस्ट आपको टाइम पे मिल रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। मेरे को सबसे बड़ा स्ट्रेस और टेंशन यही थी कि यार डिलीवरी के बाद हम लोग जितने भी वीडियो देखते थे, जितने भी लोगों को देखते थे, उसमें यह था कि किसी को कोई पंजीरी खिलाई जा रही है, किसी को कोई डाइट दी जा रही है। तो मेरे को गिल्ट सबसे बड़ा ये था कि मेरे को पता नहीं था कि ये सब चीज़ें कैसी करनी है, और मुझे था कि ये इतना ज़्यादा बच्चे को फीड कर रही है, बट शी वॉजंट टेकिंग दैट डाइट। वो डाइट इसके अंदर नहीं जा रही थी। उसका मुझे आज तक वो रहता है कि यार वो नहीं कर पाए हम लोग उस टाइम पे। बट जब मम्मी आई तब फिर चीज़ें थोड़ी सी बेटर होनी स्टार्ट हुई, और वो हम लोग एटलीस्ट ये था कि ऑफिस का कोई इतना ज़्यादा अर्जेंट काम हो रखा है तो मैं तन्या की मम्मी के पास इवान को छोड़ देते थे हम लोग, और शाम को जाके हम लोग उठा लेते थे। अच्छा भैया, चैलेंज तब हो गया जब तन्या का ऑफिस स्टार्ट हो गया, तो दोनों जने हम वर्किंग हो गए। फुल टाइम वर्क करना है आपको ऑफिस के अंदर। काम आप तब भी सुबह करके शाम करके कहीं ना कहीं पे खींच लोगे, लेकिन जो ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करना इतना चैलेंजिंग था ना हमारे लिए। हम लोग, मैंने पहले ही बताया, हम लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट में थे, तो 1 बेडरूम था, 1 हॉल था, दैट्स इट। इसके अलावा कोई जगह नहीं थी। तो जब कॉल लेनी होती थी तब बच्चे के साथ, एक तो हमने कैमरास तो हमारे परमानेंट ही बंद हो गए थे, लाइक हम लोग किसी भी कॉल के ऊपर कैमरा ऑन करके, क्योंकि हर कॉल के अंदर, मोस्ट ऑफ द कॉल्स के अंदर इवान हमारी गोद के अंदर ही रहता था, या तो तन्या की गोदी के अंदर है या मेरी गोदी के अंदर है। कभी इसको बोतल लगा रखी है, फीड करा रहे हैं, कभी इसको चुप करा रहे हैं, बट कैमराज वर टोटली ऑफ। अच्छा, मीटिंग के अंदर बच्चे का अगर रोना स्टार्ट कर देता है तो उसको चुप कराना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आप उसको कैसे चुप कराओ। और कई बार ऐसा होता है जब आप सेम टाइम जोन के अंदर काम कर रहे हो
कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों की मीटिंग सेम टाइम पे हो गई हैं, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट। तो हमने फिर एक अपनी जो नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हमने नई प्लानिंग की जो कि बिल्कुल फेल हो गई, बट बताता हूँ। हमने सोचा कि यार हम ना जो भी मीटिंग होती है ऑफिस की, उसके अंदर हम लोग ये कह देंगे, हम लोग अपनी मीटिंग्स को ऐसे शेड्यूल करते हैं कि जो इसका नैप टाइम है ना, दोपहर में सोता था, इसका दोपहर में नैप टाइम होता था, तो हमने कहा जो इसका दोपहर का नैप टाइम है ना, उस समय हम लोग अपनी सारी मीटिंग शेड्यूल कर देते हैं और उस समय हम लोग मीटिंग अटेंड कर लिया करेंगे अपनी, जब ये सो रहा होगा। आपने अपने हिसाब से तो ये शेड्यूल बना लिया, बट ये शेड्यूल इसको थोड़ी बताया, ये हम दोनों ने अपना शेड्यूल बनाया, इसको पता ही नहीं उस शेड्यूल के बारे में। तो हम जो इसका नैप टाइम था उस समय अपनी अपनी सारी मीटिंग शेड्यूल कर देते थे कि भैया इस टाइम पे वी विल बी अवेलेबल, वी लेट्स टॉक अबाउट दिस एट दिस टाइम। हम लोग इसको सुलाने के लिए कई बार एक घंटा पहले चले जाते थे, क्योंकि ताकि ये सो जाए और फिर हमारे मीटिंग का जो टाइम है वो ढंग से निकल जाए। ये सोता ही नहीं था यार, 1 घंटे तक आप इसको सुलाने की मतलब थपथपा रहे हो। पहले मुझे अभी भी याद है, पहले नॉर्मली ऐसे ऐसे सुलाने की कोशिश, उसके बाद वो थप जो है वो थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी कि सो जा भाई तू, क्योंकि मीटिंग है, कॉल करनी है ना, उसकी इंटेंसिटी। कई बार अच्छा अगर ये सो भी गया टाइम से, आप आ गए मीटिंग के अंदर बैठ गए, अब मीटिंग के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट की मीटिंग हो गई या 10 मिनट की मीटिंग हो गई। अगर आपकी मीटिंग जो है वो लंबे टाइम तक की है, कोई बड़ी चीज़ डिस्कस करनी है, कोई लंबी प्लानिंग चल रही है, उस समय कोविड चल रहा था, तो इसलिए जितनी भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें डिस्कशन हो रही थी, दैट वाज ऑन कॉल। अच्छा, आप कॉल के ऊपर बैठे हुए हो, सब लोग इंपॉर्टेंट बैठे हुए हैं, बीच में ये उठ गया, इसने रोना स्टार्ट कर दिया। आप वहाँ हॉल में बैठे हुए थे हम लोग, और ये कमरे के अंदर इसने रोना स्टार्ट कर दिया। अब आप मीटिंग से ड्रॉप नहीं कर सकते हो, बच्चे को आप रोना नहीं छोड़ सकते हो। इट वॉज मतलब, अब मैं सोचता हूँ ना, मैं जब ये वीडियो बनाने की सोच रहा था और मैं याद कर रहा था, तो मैंने कहा यार कैसे आप टाइम के साथ ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके भूल जाते हो, बट व्हेन यू थिंक अबाउट दोज डेज, बड़ा चैलेंजिंग था यार। हम लोग मतलब फटाफट कॉल के अंदर, अब कितनी बार बोलोगे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। आपको ऑफिस के अंदर भी, टू बी ऑनेस्ट राइट, मैं मतलब ऐसे इसके अंदर शुगर कोट नहीं कर सकता इसको कि बच्चा मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है, वो है, सब कुछ है। आपको अपनी जॉब भी तो बचानी है। आप ऑफिस के अंदर हर बार जब ये रो रहा है, तो आप बार बार जाके थोड़ी कह सकते हो कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो आपको ये भी डर लगता है ना, ऑफिस वाले कहेंगे कि ठीक है यार, तू फिर बच्चे को ही संभाल ले, तू ले ले छुट्टी यार, तू मतलब विदाउट पे चला जा, तू कितने महीने की छुट्टी लेनी है, या फिर तुम छोड़ो नौकरी अपनी। तो इसलिए आपको एक बैलेंस मेंटेन, तो हम लोग फटाफट यही रीज़न लगाना स्टार्ट कर दिया था कि देयर इज़ समवन ऑन द डोर, वी हैव टू गेट, देयर इज़ अ प्लम्बर इन माई, देयर इज़ अ लीकेज इन माई हाउस, देयर इज़ समवन हेयर टू रिपेयर इट, या फिर कोई है। उसके बाद इसको उठा के कोशिश ये करते थे कि भैया चुप हो जा तू किसी तरह। हम लोग इसको नीचे, जो चीज़ से ये, जिस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते थे इसको देना, कोई टॉय है या कोई कैंडी है या कोई चीज़ है जिसको हम लोग अवॉइड करते थे, वो हमको इसको पकड़ानी पड़ती थी कि भैया तू 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट दे देगी ताकि हम इस मीटिंग को रैप कर सकें। वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। लाइक जो इस सिचुएशन के थ्रू नहीं गए हैं, या फिर जो इस सिचुएशन से बहुत पहले निकल चुके हैं ना, वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और उनको लगता है हाँ ऐसे थोड़ी यार, बच्चे को ऐसे थोड़ी यार, तुम तो मतलब कैंडी खिला दी तुमने उसको, बच्चे को ये कर दिया, ये तो बहुत गलत है, तुम्हारी कैसी पेरेंटिंग है। जज करना बहुत आसान होता है किसी को भी, बट इफ़ यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन, तो आपको रियलिटी पता होती है कि इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, एंड यू ट्राई एंड यू डू योर बेस्ट दैट यू कैन डू फॉर योर किड, वॉट फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली। तो जज करना इज़ वेरी ईजी कि यार ऐसे थोड़ी यार, हम थोड़ी ऐसे करते हैं। हमने तो अपने बच्चे को फूलों के अंदर पाला है और बिल्कुल सबसे ज़्यादा श्रवण कुमार हमारा ही पैदा हुआ है। तो ऐसा रियलिटी में ऐसा आई डोंट थिंक सो होता है। अच्छा, कोविड जब खत्म होने वाला था, तब फिर हाइब्रिड मोड स्टार्ट किया कंपनीज ने, और तन्या का ऑफिस भी उसी जोन के अंदर आ गया कि इन्होंने 2 डेज मैंडेटरी कर दिया कि 2 डेज आपको ऑफिस आना ही आना है। भैया वो जो दिन थे ना, वो बड़े चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि अब तक तो हम दोनों जने किसी ना किसी तरह करके, एक जना कर रहा है, दूसरा जना ध्यान रख रहा है, एक जना कर रहा है, दोनों के लिए इट वॉज सो चैलेंजिंग। मेरा परमानेंट रिमोट था, बट इट वॉज इक्वली चैलेंजिंग फॉर तन्या एज वेल, क्योंकि इसको फीड कराना था। मतलब तेरे को याद है तनु, जाती थी तन्या, जाती थी ऑफिस। लकीली हमारा ऑफिस, इसका तन्या का ऑफिस हमारे घर से 5 मिनट की ड्राइव पे था, नहीं हाँ उस समय, अब तो घर चेंज हो गया, पहले उस समय वाला जो घर था वो 5 मिनट की ड्राइव पे था। तन्या सुबह जाती थी, 2 घंटे बाद वापस आती थी इसको फीड कराने के लिए, इसको फीड कराती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर 2 घंटे बाद आती थी।
लंच टाइम में अगर बाई चांस कोई मीटिंग है या ज़्यादा देर तक ऑफिस के अंदर रहना है तो ये आती थी, पंप करती थी, पंप करने के बाद वो बॉटल्स मुझे देके तब उसके बाद ये ऑफिस जाती थी। वो टाइम निकल गया तो हम लोग भूल जाते हैं उस टाइम को, लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ और उस चीज़ को याद कर रहा हूँ तो इट वॉज सो चैलेंजिंग एंड टायरिंग। ना खाने का होश है, पता नहीं क्या खा रही थी क्या नहीं कर रही थी, और उसके साथ साथ ये सब कुछ करना, उसके साथ ऑफिस को मैनेज करना, हैंडल करना, भैया वो फेज़ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। आई कैनॉट शुगर कोट इट, आई कैनॉट से इट कि भैया बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला टाइम था वो। उसमें कुछ कुछ आपके झगड़े भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं, दूसरा जना भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। बट किसी न किसी तरह करके वो चीज़ें करते करते हमने वो टाइम निकाल लिया अपना। वो टाइम बड़ा मुश्किल था। अच्छा, उसके अंदर चैलेंज ये आना स्टार्ट हो गया कि तन्या तो ऑफिस चली आती थी, 2 दिन ऑफिस जाती थी, तो जो भी अपना काम करती थी ये मेरे पास रहता था। वो बाकी 3 दिन जब मैं घर पे हूँ तो इट इज़ नॉट बच्चे के साथ, हमारे सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, बट मेरे केस के अंदर ये था कि जब मैं घर पे होता था मैं काम कर ही नहीं पा रहा था। लाइक जिस दिन तन्या ऑफिस गई है, जिस दिन तन्या घर पे है, अगर ये दोनों जने घर पे हैं तो मैं काम कर ही नहीं पाता हूँ। उसके अंदर इशू क्या है, इट इज़ नॉट एन इशू, बट एक वो रहता है ना कि जब तन्या इसको फीड करा रही है तो आपका ये रहता है ना कि यार ये चीज़ पकड़ा दो। जब सामने एक बंदा दिखाई दे रहा है तो आपको ये होता है ना कि ये चीज़ पकड़ा दो, या ये काम कर दो, या इसकी बॉटल धो दो, या इसकी बॉटल उठा के ले आओ। जब भी दूसरा बंदा सामने दिखाई देता है ना तो एक छोटा सा, आपके लिए एक छोटा सा काम है, इसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती थी वो, नो डाउट। बट उसके अंदर क्या है कि मैं काम ही नहीं कर पा रहा था। तो इसी ने सजेस्ट किया तन्या ने कि यार तुम सामने रहोगे तो मेरे को कुछ ना कुछ तो काम रहेगा ही। इट इज़ बेटर यू गो आउटसाइड एंड फाइंड अ वर्किंग स्पॉट एंड यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। तो फाइनली तनु कहाँ पे बुक कराया था तूने मेरा? वी वर्क करके एक शेयरिंग ऑफिस स्पेस रहती है, वहाँ पे इसी ने ही पैसे दिए, इसी ने ही बुक कराया वो। उसका मंथली बेसिस पे, तो वो एक केबिन दे देते हैं। आप फ्री शेयरिंग स्पेस में भी कर सकते हो, आप एक केबिन भी ले सकते हो। इसने पूरा एक केबिन कराया। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, पता नहीं 400 500 पता नहीं $600 का था वो मंथ का। बट वहाँ पे मैं जाता था, सुबह चले जाता था, तो 2 दिन मैं इसको रखता था, शाम को और सुबह काम करता था मैं। लेकिन जो बाकी 3 दिन थे उसमें तन्या इसको देखती थी और सुबह शाम काम करती थी, लेकिन मैं 3 दिन जाता था वहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर। सोच के लगता है रिमोट जॉब है और बच्चा है, और रिमोट जॉब है और घर पे रह के काम कर सकते हो, नहीं होता काम। लेकिन ओवरऑल ठीक है। मैंने बस, मेरा ये था कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डे केयर जाने से पहले इवान का कैसे स्केड्यूल था, तुम लोग कैसे मैनेज करते थे। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ करके आप ये जब चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हो ना, इसी में ही आपका टाइम निकल जाता है। आप प्लानिंग करते रहते हो कि ये करना ये करना ये करना, उतने में ही निकल जाता है। फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव कैन गेट बेटर। ऐसा होता है कि आज ये चैलेंज है, डायपर चेंज करना इज़ अ चैलेंज, वो आपको दिक्कत लग रही है, फीड कराना इज़ अ चैलेंज, वो चीज़ खत्म हो जाती है। बट कोई और चैलेंज आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। एवरी फेजेस देयर आर न्यू चैलेंजेस। तो पहले इसको फीड कराने का, वो इसके डायपर करने का था, फिर उसके बाद अगले फेज में कुछ और आ जाता है। अब जब डे केयर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वी आर स्ट्रेस फ्री एंड टेंशन फ्री, कि भैया अब तो मजे आ गए, पार्टी हो गई। इस फेज के अलग चैलेंजेस हैं, इस फेज में कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। तो हर एक फेज के अंदर कुछ ना कुछ विल ऑलवेज बी गोइंग ऑन। बट जब आप उस फेज से निकल जाते हो ना, तो जो बुरा पार्ट है ना, हमारे केस के अंदर ये है, यू डोंट रिमेंबर दैट फेज दैट मच। जो अच्छा पार्ट है ना, आपको वही बार बार याद आता है। लाइक अब जब हम इसको देखते हैं तो मेरे को याद आता है कि हम इसको कैसे नहलाते थे, या जब हम लोग इसको हॉस्पिटल से लेकर आए, या ये कैसे क्रॉल करना स्टार्ट किया। बट यू रिमेंबर ओनली द गुड एंड ग्रेट मेमोरीज। तो उस मोमेंट के अंदर इट कैन बी चैलेंजिंग, बट फ्यूचर के अंदर इट जस्ट गेट्स ब्यूटिफुल एंड बेटर। पिछले वाली जो चीज़ है वो बेटर, करंट नहीं होता बेटर। करंट के अंदर वही चैलेंजेस हैं, बट ये जब पास्ट होगा तब ये बेटर लगेगा, ये अच्छा लगेगा, इसकी मेमोरीज रहेंगी। बट या गाइस, दिस इज हाउ वी मैनेज्ड आवर वर्क एंड पेरेंटिंग बिफोर Ivan went to daycare. I hope you guys have enjoyed it. I'll see you in my next one. Till then,